बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 स्केलर एंड वेक्टर। अच्छा, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, इसमें डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, स्केलर्स क्या होते हैं? अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इसके अपने मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर करते हैं ओनली। अच्छा, लेट कर लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ ये सेब है, सेब है जी 1 किलो के, 1 किलोग्राम कितने हैं, या 2 किलो 3 किलो जितने भी हैं। अच्छा, इसको जाहिर करने के लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। लेट कर लो 1 kg सेब है, तो इसमें वन क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड, इसका क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड होगा। और केजी क्या होगा? इसका यूनिट। तो इसके अंदर दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। स्केलर के अंदर दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और यूनिट। यानी कि इसके अंदर मेरे और कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस हमें मैग्नीट्यूड यूनिट मौजूद होंगे तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। यानी कि वो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो इसको मैग्नीट्यूड के जरिए में उसको ज़ाहिर या डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देख लो इसकी। मास ये आपने लिखनी है लाजमी, लेंथ, टाइम, ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं? स्केलर्स की। ये स्केलर की एग्जाम्पल है, ये आपने लाजमी लिखनी है उसके अंदर। अच्छा, इसके स्केलर इज, ये क्या होता है हमारा? ये डिस्क्राइब कंप्लीटली, हम इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं किसके जरिए? बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा, लेट कर लो कोई आपसे पूछता है कि मैंने स्टेशन जाना है, तो आप कहते हो कि यहाँ से वो 4 किलोमीटर दूर है। कहाँ, कितना दूर है? अब आप देखो कि वो बजाय क्या कहते हैं, हमने उसको डायरेक्शन नहीं बताई, वो बजाय स्टेशन की जानब जाने के वो 4 किलोमीटर दूसरी साइड पे निकल जाता है, तो क्या वो स्टेशन पहुंच जाएगा? तो क्या करेगा वो फिर? बेटा वो गालियां देगा आपको, सर का तो मारना, उन्हें अपना का तो फोड़ना, उन्हें कोई लोरिया टकरे यार थानू, जिसने मुझे ना सीधा रास्ता नहीं बताया। हालांकि आपने तो सीधा रास्ता बताया था उसे, लेकिन आपने साथ डायरेक्शन नहीं बताई। अब देखो, जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे, वो कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं, कभी उत्ते, कभी नीचे, कभी थल्ले, कभी उत्ते, तो क्या वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है? तो इसका मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्शन का बताना बहुत जरूरी हो गया। जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी। स्टेशन जाना तो उसके साथ आप देखो ना, एरो लगा होता है। एरो का मतलब क्या होता है? स्टेशन आ गया, आगे नीचे लिखा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अब देखो ये 4 किलोमीटर किस जानिब? अच्छा, ये 4 क्या हो गया हमारा? मैग्नीट्यूड। और किलोमीटर क्या हो गया हमारा? यूनिट। लेकिन ये बात कंप्लीट करेगा? हमें क्या बतानी पड़ेगी साथ? हमें साथ ईस्ट के 4 किलोमीटर जाओ आप, ईस्ट की जानिब जाओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन बोलेंगे। अगर आपको डायरेक्शन बताना बहुत, जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी। इसकी एग्जांपल देखो। वेट जो होता है ये आपका ज़मीन के मरकज़ की जानिब होता है। मास का डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेट की डायरेक्शन होती है। ये आगे टॉपिक भी है पूरा, मास और वेट में डिफरेंस। ठीक है, वेट जो होता है वो सेंटर की जानिब होता है आपकी ज़मीन के, लेकिन मास का डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ जी। ये मशरिक है ना हमारा, जहाँ सूरज निकलता है, जहाँ ग्रुप होता है वो मगरिब है। उसके राइट साइड पे नॉर्थ, और इधर साउथ है। अच्छा, वेट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, इसकी क्या है एग्जांपल? इन सब की डायरेक्शन होती हैं। तो ये हमारी सारी की सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन वेक्टर। रिप्रेजेंटेट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट दिखाना, पहचान। कि अगर वेक्टर है तो वेक्टर की पहचान क्या होगी? उसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, किस से उसको पहचानेंगे? ठीक है, तो वेक्टर को पहचानने के लिए याद रखना हमारे पास क्या होता है, ये ग्राफिकली या वेक्टर कैन बी
रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ये असल में आपका ग्राफिकली एक्सप्लेन होता है। वेक्टर क्या होता है? तो ग्राफिकली मैंने आपको पहले समझाया था कि जिसके अंदर हम ग्राफ के अंदर किसी चीज को पिक्टोरियल वे के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। तो वेक्टर जो होता है हम इसको ग्राफ में ज़ाहिर करते हैं, और ये सिंगल लाइन होती है, और इसके पास दो चीज़ें होती हैं, टेल एंड हेड। टेल एंड हेड। जो एरो होता है वो हेड होता है, वो आगे मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसकी टेल है, दुम, जिसे दुम कहते हैं, टेल। और ये इसका एरो क्या है? हेड। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, टेल एंड हेड। अब देखो ये डायरेक्शन को शो करता है कि इस साइड से इस साइड की जानिब। तो वेक्टर को मैंने कहा भी था कि ये किसको शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। आ रही ना बात समझ? तो ये डायरेक्शन है हमारी एक रिप्रेजेंट वेक्टर। अच्छा, जब भी आपने वेक्टर को ज़ाहिर करना है, आपने उसको किसी भी वर्ड से ज़ाहिर करना है, और वर्ड बोल्ड हो, कैपिटल है ए या कैपिटल बी सी, तो वो क्या होना चाहिए? देखो ये बी जो है, ये नॉर्मल जो ए होता है उसकी तरह पतला है कि मोटा है? उससे मोटा है। इसे कहते हैं बोल्ड। या तो बोल्ड हो, या आपका जो वेक्टर हो ना, उस वेक्टर के ऊपर एरो लगाओ। यानी कि इसको क्या कहते हैं, नाम देने को मिश्रा कहते हैं कि जब आप नेम देना है ना वेक्टर को, तो इस शक्ल में देना है। या तो वो बोल्ड हो, या उस वेक्टर के ऊपर एरो लगाओ। इसको हम क्या बोलते हैं? नेमिंग द वेक्टर। कि आपने नेम को वेक्टर को नेम देना है। तो वो कोई भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको बोल्ड नहीं रखना, इतना थिन सा रखना है, तो उसके ऊपर क्या लगाना है? आपने हमेशा एरो लगाना है। अगर बोल्ड रखना है तो उसको जरूरत नहीं है एरो लगाने की। वी जनरली यूज बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। जब भी वेक्टर क्वांटिटीज को ज़ाहिर करना है तो उसको बोल्ड लेटर से ज़ाहिर करना है, सच एज एफ ए डी। कोई भी आप नाम रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मर्जी है आपकी, कैपिटल रख लो, स्मॉल रख लो, लेकिन अगर बोल्ड रखना है, अगर नहीं, आ रहा बार, आ रहा एरो, यानी कि ओवर देयर सिंबल, कहता है उसके ऊपर या तो बार लगाओ या एरो लगाओ। बार का मतलब लाइन लगाओ, एरो का मतलब ये मैंने एरो ही लगाया हुआ उसके ऊपर। अब देखो ये कोई भी आपका सच है, जैसे कोई भी लफ्ज है एफ, तो एफ के ऊपर क्या लगाओ? एरो। ए है तो ए के ऊपर भी क्या लगाओ? एरो। अगर बोल्ड नहीं लिखना, अगर डी है तो डी के ऊपर भी क्या लगाओ? एरो लगाओ। अगर आपने बोल्ड नहीं रखना, अगर बोल्ड रखना है तो एरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आसान लफ्जों में अपने माइंड में बैठाओ कि ये एक लाइन होती है, एक साइड उसकी टेल होती है, दूसरी साइड उसके ऊपर एरो का निशान होता है, और इसको हम कैपिटल से कैपिटल या स्मॉल दोनों से ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन वो बोल्ड हो। अगर बोल्ड नहीं रखना तो उसके ऊपर आपने एरो साइन लगाने हैं। यहां तक क्लियर होगी बात? बार या एरो साइन लगाने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?